प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने और समझने जा रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं तो आप में से जो कोई इधर उधर टहल रहा है वो कृपया करके अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर ले, ताकि हम परमेश्वर का वचन पूरी डिसेंसी के साथ और उसको समझने आए हैं। और बीते 2 सालों से अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा इस विषय के ऊपर आपने सीखा, आपने समझा। और आज जब इस सभा का आयोजन हुआ है तो एक ऐसी सच्चाई को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि यदि आज शाम का ये संदेश आप लोगों को समझ में आ गया, यदि आज शाम का ये संदेश परमेश्वर ने जो दिया है आपको समझ में आ गया, तो फिर आगे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि आज मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूं कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार हम अंत के दिनों में आखिर कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिन आ गए हैं, यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। इस विषय पर तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको उस स्थान के बारे में बताने जा रहा हूं कि भविष्यवाणियों की जो घड़ी परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर प्रदान करी है, उस घड़ी में हम आखिर अब कहां तक पहुंच चुके हैं और क्या वास्तव में यीशु के दूसरे आगमन का समय निकट आ गया है। ये दोनों मॉनिटर काम नहीं कर रहे, ये और ये नहीं काम ही नहीं कर रहा। तो मेरे प्रियो, क्योंकि हम समय से थोड़ा सा पीछे हो गए हैं तो मैं सीधा परमेश्वर के वचन के अंदर जा रहा हूं और बहुत सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जहां से हम अपने आज शाम के इस संदेश की बुनियाद को डाल देंगे। तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 9 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं और बहुत गंभीरता से आप इन वचनों को सुने, क्योंकि जिस बात के बारे में आज शाम को मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि वो बात आपको समझ में आ गई तो आप खुद ही इस बात की गंभीरता को समझ जाएंगे कि क्या वास्तव में ही हम यीशु के दूसरे आगमन के कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए। तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 9 वचन में क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा हूं। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। परमेश्वर के वचन से हम इन्हीं वचनों से अपने आज के इस संदेश की शुरुआत को करने जा रहे हैं। और यहां पर इन वचनों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा नहीं, लेकिन यीशु के शिष्यों के द्वारा खुद प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था। और यीशु के शिष्यों ने यीशु से एक ऐसा सवाल पूछा, यीशु के शिष्यों ने यीशु से एक ऐसी बात को पूछा जिसको हम आज भी नहीं समझ पाए हैं। और कई सारे प्रभु के सेवक, कई सारे प्रचारक जो हैं वो इस वचन को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। कई सारे लोग जो यीशु के दूसरे आगमन को झुटलाना चाहते हैं, कई सारे लोग जो अंत के दिनों की बातों को कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं,
इन बातों को जो अंडर एस्टिमेट करना चाहते हैं, वो इस वचन का सहारा लेते हैं जो यहां पर शिष्यों के द्वारा यीशु से पूछा गया था और जो जवाब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किया था। यहां पर शिष्यों ने यीशु से पूछा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? और यीशु ने अपने शिष्यों को फटकार लगाई और यीशु ने कहा कि उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। और कई सारे प्रभु के सेवक, कई सारे मसीही लोग इस वचन को आधार बना करके इस बात को कहते हैं कि हमें बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अंत के दिनों की बातों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है, सिर्फ हमको आत्माएं बचाने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर खुद यीशु ने इस बात को कहा है कि उन समय या कालों को जानना जिनको परमेश्वर ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन मसीही लोग कभी भी इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि चेलों ने आखिर यीशु से पूछा क्या था और यीशु ने चेलों को आखिर जवाब क्या दिया था। क्या यीशु वास्तव में ही इस बात को बोल रहा था कि मेरे दूसरे आगमन के बारे में जानने की, समझने की तुमको कोई भी जरूरत नहीं है? क्या यीशु ने इसी बात को बोला था? चेलों ने आखिर यीशु से पूछा क्या था? यहां पर चेलों ने यीशु से कहा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? चेलों ने यह नहीं पूछा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय मसीहों को परमेश्वर का राज्य प्रदान कर देगा? यह सवाल चेलों ने नहीं पूछा था। चेलों ने यीशु से कहा था कि प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? क्योंकि इज़राइल के पास राज्य जो था वो 600 सालों से मौजूद नहीं था। राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम के ऊपर हमला किया और यहूदियों को गुलाम बना करके बेबीलोन ले गया, वहां से यहूदियों का शासन इज़राइल की भूमि पर से खत्म हो गया था। और जब यहूदी लोग बेबीलोन की गुलामी से वापस लौटे तो उस समय फारसियों और मादियों का साम्राज्य इज़राइल देश के ऊपर पाया जाता था। और उसके बाद सिकंदर महान के सेनापतियों का शासन जो था वो इज़राइल की भूमि पर पाया जाता था, यहूदियों का शासन नहीं पाया जाता था। और उसके बाद जब रोमन साम्राज्य आया तो रोमन साम्राज्य का अधिकार पूरे इज़राइल की पवित्र भूमि के ऊपर कायम हो गया। और इसीलिए यहूदी इंतजार कर रहे थे कि जब मसीह आएगा तो वो रोमन साम्राज्य को हटा करके यहूदियों को यरूशलेम का और इज़राइल का राज्य जो है वो यहूदियों के हाथ में सौंप देगा। और वही बात जो थी, वही परंपरा जो थी, वही उनकी मान्यता जो थी कि जब मसीह आएगा तो यरूशलेम का अधिकार, इज़राइल का अधिकार वापस से यहूदियों को मिलेगा, वही बात शिष्यों ने यीशु से यहां पर पूछी थी कि प्रभु, अब तू जिंदा हो चुका है, प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? लेकिन हम क्या सोचते हैं, यहां पर परमेश्वर के राज्य की बात की जा रही है और हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं जो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था। और यीशु ने जवाब दिया था कि उन समय या कालों को जानना यहूदियों का काम नहीं है जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। परमेश्वर कब यहूदियों को वापस से यरूशलेम का और इज़राइल का राज्य देगा, इस बात को जानना तुम्हारा काम नहीं है। यीशु ने एक संकेत प्रदान कर दिया था कि यहूदियों को इज़राइल का राज्य जो है वो अभी प्रदान नहीं किया जाएगा। और यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद परमेश्वर ने यहूदियों को लगभग 1900 सालों के लिए गुलामी के अंदर भेज दिया था। और इसी कारण एक भी यहूदी बीते 1900 सालों से
ना तो इज़राइल की भूमि पर पाया जाता था और ना ही यरूशलेम के अंदर पाया जाता था। और इसीलिए यीशु ने कहा था उन समय या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि अब भी तो इज़राइल को राज्य कैसे मिल सकता है, अभी तो यहूदियों को गुलामी के अंदर जाना पड़ेगा। यीशु ने इस बात को बोल दिया था। लेकिन कई सारे प्रचारक ज्यादा होशियारी जब करते हैं तो वो यहां पर इन वचनों को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि यीशु ने आखिर क्या बात अपने शिष्यों को बताई थी। और जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा ने जब पतरस को प्रकाशन दिया, तो पतरस ने यहूदियों को बताया कि इज़राइल का राज्य आखिर यहूदियों के हाथ में कब आ जाएगा। और प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 19वें वचन में पतरस जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहूदियों से कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, पतरस कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु से और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। जब तुम मन फिराओगे और परमेश्वर के पास लौट आओगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण कर लोगे, उस समय ही विश्रांति के दिन आएंगे। और ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसी समय रिवाइवल के समय जो हैं वो इज़राइल के अंदर आ जाएंगे। और 21वें वचन को पढ़े तो वहां पर वो चिन्ह बताया हुआ है जिसका जवाब यीशु ने चेलों को नहीं दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिलने के बाद पतरस ने वो बात कलीसिया को भी और यहूदी लोगों को भी बता दी थी कि वो समय या काल जो हैं वो आखिर कब पूरे हो जाएंगे कि इज़राइल को राज्य मिल जाएगा और यीशु मसीह भी वापस आ जाएगा। 21वें वचन में प्रेरितों के काम 3 अध्याय 21वें वचन के अंदर वो बात जो है वो बताई हुई है। यहां पर लिखा है, अवश्य है कि वह यानी यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते हुए आए हैं। जब तक कि यीशु मसीह सब बातों का सुधार नहीं कर लेता है। इंग्लिश में लिखा है द टाइम्स ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ऑल थिंग्स। ये रेस्टिट्यूशन शब्द जो इस्तेमाल किया पौलुस ने, इसका मतलब है रेस्टोरेशन का समय जो है वो एक दिन आएगा और स्वर्ग से उसके बाद यीशु मसीह आ जाएगा। जब इज़राइल का रेस्टोरेशन आएगा उसके बाद यीशु मसीह भी स्वर्ग से आ जाएगा। जब इज़राइल को यहूदियों के अधिकार में इज़राइल का शासन आ जाएगा, उसके बाद यीशु मसीह भी इस संसार के अंदर प्रकट हो जाएगा। पतरस ने इस बात को यहूदियों के सामने रख दिया था। पतरस ने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई थी। पतरस ने कहा था कि जब इज़राइल का रेस्टोरेशन हो जाएगा, इज़राइल वापस से बन जाएगा, जब इज़राइल का राज्य यहूदियों के अधिकार में आ जाएगा, उसके बाद यीशु मसीह वापस आ जाएगा। यहां पर पतरस ने इस बात को बताया था। और 1900 सालों से यहूदियों के हाथ में इज़राइल का राज्य नहीं था और इसीलिए यीशु मसीह भी वापस नहीं आया। और इसी कारण यीशु ने अपने शिष्यों को कहा था कि उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक और बात को समझ लेते हैं। इज़राइल का रेस्टोरेशन होगा, इज़राइल वापस से बनेगा, इज़राइल यहूदियों के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बात प्रकाशित वाक्य के अंदर बताई गई है। पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को मिलाकर के समझने का प्रयास करेंगे कि वचन आखिर हमको बताता क्या है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 12 वचन से आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहां पर बताई हुई है। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसके 12वें वचन में लिखा है, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए।
और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह पर इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन और इंग्लिश में आर्मगेडन कहलाता है। यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि जब इजराइल का रेस्टोरेशन होगा उसके बाद ही यीशु मसीह आएगा। और प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है कि अंत के भी अंत में, बिल्कुल अंत में जब हम आ जाएंगे तो यीशु मसीह एक युद्ध को लड़ने के लिए आएगा, एक बड़ी लड़ाई। द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, द फादर ऑफ ऑल बैटल्स, सबसे बड़ी लड़ाई यीशु मसीह लड़ने के लिए आएगा, जिसको आर्मगेडन कहकर के यहां पर, हरमगिदोन कहकर के यहां पर संबोधित किया गया है। और हरमगिदोन के युद्ध के बारे में यहां पर जो बातें बताई गई हैं, यहां पर बताया गया है कि जब 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेल दिया तो पूरब दिशा के राजाओं की सेनाओं के लिए एक मार्ग जो है वो तैयार हो जाएगा और फरात नदी जो है वो सूख जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि आज ये युद्ध जो है, ये आर्मगेडन जो है, इसके लिए सारी तैयारियां ना केवल इंसान के द्वारा लेकिन परमेश्वर के द्वारा भी पूरी की जा चुकी हैं। पूरी हो नहीं रही हैं, पूरी की जा चुकी हैं। इजराइल का रेस्टोरेशन हो चुका है। इजराइल 1948 में, 1948 में वापस से एक देश के रूप में अस्तित्व में आ चुका है। और यहां पर ये युद्ध जो है जिसको लड़ने यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है, इस युद्ध को लड़ने की भी सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहां पर जिस बात के बारे में बताया हुआ है कि फरात नदी के पानी को सुखा दिया जाएगा ताकि पूरब दिशा के राजाओं की सेनाओं के लिए एक मार्ग तैयार हो जाए। तो फरात नदी जो है, यूफ्रेटस रिवर जो है, जो कि टर्की देश से बहना शुरू होती है और सीधा इराक देश तक बहती हुई आती है, सीरिया देश में भी बहती हुई जाती है। वो फरात नदी को सुखाने का प्रबंध जो है वो टर्की की सरकार के द्वारा किया जा चुका है। और टर्की देश की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से, सबसे बड़े डैमों में से एक डैम फरात नदी के ऊपर बनाया है। और एक बार जब उस डैम के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो पूरी की पूरी फरात महानदी जो है वो 5 मिनट के अंदर सूख जाती है। और यहां पर लिखा है फरात नदी को सुखा दिया जाएगा ताकि पूरब दिशा की सेनाओं के लिए एक मार्ग, एक हाईवे जो है वो तैयार हो जाए। और आपको जान करके यह हैरानी होगी कि जो हिंट यहां पर यूहन्ना ने प्रदान करी है कि एक मार्ग से होकर के पूरब दिशा के राजाओं की सेनाएं आएंगी। पूरब दिशा यानी यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर जो देश आते हैं उनकी सेनाएं यीशु मसीह से युद्ध लड़ने के लिए आएंगी। एक मार्ग से, एक हाईवे से आएंगी, एक इंटरनेशनल हाईवे से आएंगी। वो इंटरनेशनल हाईवे जो है उसको भी चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा तैयार किया जा चुका है और उसको काराकोरम हाईवे के नाम से दुनिया के अंदर जाना जाता है। और ये काराकोरम हाईवे जो है उसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है, क्योंकि इतने दुर्गम परिस्थितियों में उफान खाती नदियों के ऊपर फ्लाईओवर्स बना करके, पहाड़ों के अंदर टनल को काट करके ये हाईवे जो है वो बनाया गया है। इतना महत्वपूर्ण ये रास्ता है, ये काराकोरम हाईवे, जो कि बाइबल की इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। यरूशलेम की पूरब दिशा के अंदर भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, चीन आता है,
ईरान देश आता है, लिखा है पूरब दिशा के राजाओं की सेनाएं एक इंटरनेशनल हाईवे से आएंगी और जब बीच में फरात महानदी आ जाएगी तो उसको सुखा दिया जाएगा, डैम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि पूरब दिशा के राजाओं की सेनाएं यीशु मसीह से युद्ध लड़ने एक स्थान पर, एक मैदान पर इकट्ठी हो जाएं, जिसको आर्मगेडन यानी कि हरमगीदोन का मैदान उसको कहा जाता है। और यहां पर आप जो फुटेज देख रहे हैं, ये हरमगीदोन के मैदान की फुटेज आप देख रहे हैं। और यहां पर लिखा है कि उनको उस स्थान पर उन्होंने इकट्ठा किया, एक मैदान में सेनाएं जो हैं वो यीशु से लड़ने के लिए इकट्ठा होंगी। और आज की तारीख में भी आप इजराइल जाएं तो ये आर्मगेडन वैली जो है, यहां पर कोई भी कॉलोनी नहीं पाई जाती है, यहां पर कोई भी फैक्ट्री नहीं पाई जाती है, यहां पर कोई भी ऐसे घर जो कि लोगों के रहने लायक घर हो, यहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। यहां पर सिर्फ मैदान ही मैदान है, मैदान ही मैदान है। और यहां पर दुनिया की सारी सेनाएं जो हैं वो आकर के यहां पर जमा हो जाएंगी। ये वो आर्मगेडन वैली है जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया था। और यहां पर इतनी बड़ी समतल जमीन होने के बावजूद, क्योंकि इजराइल में समतल जमीन है नहीं, इजराइल में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मैदानी इलाका होने के बावजूद यहां पर इजरायली सरकार ने कोई कॉलोनीज नहीं बसाई है, यहां पर कोई अपार्टमेंट्स नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, पूरा मैदान ही मैदान है जिसमें खेती ही खेती होती है। क्यों? क्योंकि तैयारी की जा रही है कि दुनिया के देशों की सारी सेनाएं यीशु से लड़ने के लिए इसी स्थान के ऊपर आकर के इकट्ठा होंगी। लेकिन परमेश्वर भी कुछ कर रहा है इस लड़ाई के लिए, कुछ तैयारी परमेश्वर की ओर से भी हो रही है। और क्या तैयारी हो रही है? प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर कुछ मांसाहारी पक्षियों के बारे में परमेश्वर ने बताया है। यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 17 और 18 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और सर्वशक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सबका मांस खाओ। मांसाहारी पक्षियों को आर्मगेडन के इस युद्ध के अंदर अंत के दिनों में बुलाया जाएगा, क्योंकि इतना खून खराबा स्वर्गीय सेना हरमगीदोन के इस मैदान के अंदर करेगी, इतना खून खराबा होगा कि मांसाहारी पक्षियों को स्वर्गदूत के द्वारा इनविटेशन भेजा जा रहा है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 1967 से यानी 1967 से इजराइल के अंदर लाखों की करोड़ों की संख्या में मांसाहारी पक्षी जो हैं, वल्चर्स जो हैं, उन्होंने इकट्ठा होना, जमा होना शुरू कर दिया। और किस जगह पर? नदन इजराइल में, इजराइल के उत्तरी भाग में जहां पर हरमगीदोन का मैदान पाया जाता है, वहां पर मांसाहारी पक्षी जो हैं उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। और ये पक्षी, इनके बारे में इजराइल का जो विभाग है जो इन पक्षियों के ऊपर नजर रखता है, वो बताता है कि ये मांसाहारी पक्षी जो हैं इतने बड़े बड़े हैं इजराइल में कि जब ये अपने पंख फैला लेते हैं तो 9 फीट लंबे इनके पंख जो हैं वो हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये मांसाहारी पक्षी उसी क्षेत्र में जमा हो रहे हैं जहां पर बताया गया है कि आर्मगेडन का युद्ध अंत के दिनों में लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ ना केवल इजराइल में, लेकिन सीरिया का जो दक्षिणी इलाका है जो कि इजराइल की तरफ आता है, वहां पर भी लाखों की संख्या में मांसाहारी पक्षियों ने जमा होना शुरू कर दिया है। और इजरायली गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल ये पक्षी तो वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन हर साल 500 मिलियन मांसाहारी पक्षी जो हैं वो माइग्रेट होकर के इजराइल के अंदर आते हैं,
साल में 2 बार आते हैं, और जो समय इज़राइल के उस विभाग ने बताया है वही समय जो है वो यूहन्ना ने यहां पर बताया है, जब आर्मगेडन का युद्ध यीशु मसीह के द्वारा लड़ा जाएगा। तो ना केवल दुनिया के देश तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर भी इस युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है, क्योंकि अब हम अंत के भी अंत में आकर के खड़े हो गए। और यही बात जो है मेरे प्रियो, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में बार बार एक ही बात को कहा। यूहन्ना ने बार बार प्रकाशित वाक्य में कहा कि मैंने स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह देखा, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, आसमान में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। बार बार यूहन्ना हमारा ध्यान प्रकाशित वाक्य में ऊपर आसमान की तरफ लगवा रहा था। और क्यों लगवा रहा था? क्योंकि ऊपर आसमान में ये तारे जो हैं, ये नक्षत्र मंडल, ये कॉन्स्टिलेशंस जो हैं, उसके अंदर भी यही बात जो है वो परमेश्वर ने बताई है। और यहां पर ऊपर आसमान के अंदर एक नक्षत्र मंडल है जिसको हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। और ये हाइड्रा जो है वो एक बहुत बड़ा अजगर है, सांप है, और इसकी पूंछ के अंदर 1/3 तारे उस कॉन्स्टिलेशन के, उस नक्षत्र मंडल के आते हैं। यानी यूहन्ना हमारा ध्यान ऊपर आसमान में हाइड्रा नाम के इस नक्षत्र मंडल की तरफ लगवा रहा था। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस हाइड्रा नाम के सांप की पूंछ पर आपको एक कटोरा जो है वो भी चिपका हुआ दिखाई देगा। ये ऊपर आसमान में यह आकृति बनी है तारों के द्वारा। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी ऊपर आसमान के अंदर भी प्रदान करी है कि अंत के भी अंत में आकर के क्या होगा। और यहां पर आपको ये कटोरा बना हुआ भी तारों के द्वारा दिखाई देगा, जिसके लिए बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य के अंदर जिन 7 कटोरों के उंडेलने के बारे में बताया गया है, वो भविष्यवाणी ऊपर तारों के अंदर भी लिखी हुई है। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहां पर दिखाई देगी, एक मांसाहारी कौवा जो है वो इस सांप को नोच नोच करके खा रहा है। जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मांसाहारी पक्षियों को बुलाया जा रहा है, उसी प्रकार से ऊपर आसमान में इन भविष्यवाणियों में परमेश्वर ने दिखाया हुआ है कि अंत के भी अंत में जब हम पहुंच जाएंगे तब आखिर क्या होगा। तो ये बातें जो हैं वो कोई हल्की बातें नहीं है। ये आसमान गवाही दे रहा है कि बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऊपर आसमान के अंदर भी लिखा हुआ है, ऊपर आसमान में भी लिखा हुआ है। और मेरे प्रियो, आज 2 चीजों के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब इज़राइल का राज्य यहूदियों के हाथ में आ जाएगा, ये वो समय होगा, ये वो मार्कर होगा समय का, जब यीशु मसीह वापस आ जाएगा। और जब यीशु मसीह वापस आएगा उस समय आर्मगेडन की ये लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी। तो इज़राइल देश जो है वो तो 1948 में ही बन चुका है। 1967 में यरूशलेम के ऊपर इज़राइल का अधिकार कायम हो चुका है, लेकिन यीशु मसीह अभी तक वापस नहीं आया। तो बाइबल की भविष्यवाणियां हमको अंत के दिनों के विषय में आखिर बताती क्या हैं, उसके ऊपर अब हम अपना ध्यान थोड़ी देर केंद्रित करेंगे। और होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 10 से लेकर 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन में वो टाइम मार्कर बताया हुआ है कि जब इज़राइल देश का वापस से निर्माण हो जाएगा और जब आर्मगेडन का युद्ध होगा, उस समय आखिर होगा क्या, यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर होशे भविष्यवाणी करता है, तो भी इज़राइलियों की गिनती समुद्र की बालू किसी हो जाएगी, जिसका मापना गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इज़राइली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा।
यहां पर एक ऐसी बात बताई हुई है, यहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी लोग जो हैं वो वापस से अपने देश के अंदर आएंगे। यहूदी लोग एक प्रधान को ठहरा करके वापस से अपने देश के अंदर आकर के बसेंगे। और उसके बाद लिखा है यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध दिन होगा। ये यिज्रेल क्या है? यिज्रेल को ही यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में हरमगिदोन कहकर के संबोधित किया है। यिज्रेल की तराई को ही आज हमारे समय में वैली ऑफ आर्मगेडन के नाम से जाना जाता है। यहां पर बताया हुआ है कि जब यहूदियों का रेस्टोरेशन होगा, जब यहूदी वापस अपने देश के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट होगा मानव इतिहास का, इज़राइल के बनने के बाद सबसे बड़ा इवेंट जो होगा वो आर्मगेडन का युद्ध ही यहां पर बताया गया है। और यहां पर लिखा है कि यिज्रेल का दिन, आर्मगेडन का दिन एक प्रसिद्ध दिन होगा, बहुत ही फेमस दिन होगा। और इतना फेमस दिन यह है कि आज हॉलीवुड के अंदर आर्मगेडन नाम से मूवीज बनाई जा रही हैं। जब अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था तो उस समय बीबीसी के ऊपर खबरें आ रही थी। बीबीसी पर दिखाया जा रहा था कि क्या आर्मगेडन के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो दुनिया के अंदर चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि क्या आर्मगेडन के युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यिज्रेल का दिन एक प्रसिद्ध दिन होगा। जब भी आर्मगेडन का नाम मसीही जगत में बोला जाता है, दुनिया में बोला जाता है, तो दुनिया में सनसनी फैल जाती है, क्योंकि सब आर्मगेडन के इस युद्ध से डरते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस युद्ध को लड़ने के लिए और सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, उसको जीतने के लिए और सिर्फ जीतने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित कर देने के लिए वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। यिज्रेल का दिन एक प्रसिद्ध दिन होगा और यहूदी लोग एक प्रधान को ठहरा करके वापस से अपने देश में आ जाएंगे। होशे ने कहा ये वो एक प्रधान थे, इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन, जिनके नेतृत्व के अंदर यहूदी लोग 1900 सालों के लंबे इंतजार के बाद, यीशु ने कहा था उन समय या कालों को जानना यहूदियों का काम नहीं है। 1900 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक प्रधान को ठहरा करके यहूदी लोग वापस आएंगे। इस बात को होशे ने कहा था और वो एक प्रधान जो है उसको ठहरा करके यहूदी लोग वापस आ गए थे। डेविड बेन गुरियन की अगुवाई में इज़राइल देश की स्थापना 1948 में हो गई थी। 1967 में यरूशलेम जो था वो 2000 सालों के बाद यहूदियों के अधिकार में आ गया था। पहली बार 2000 सालों में यहूदियों के कदम जो थे वो यरूशलेम के अंदर पड़ गए थे 1967 में। और 2017 में, हमारे समय में, हमारी जनरेशन में 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी भी घोषित कर दिया है। हमारे समय में यह सब कुछ हो रहा है। यहां पर जो टाइम मार्कर बताया गया है, यहां पर बताया गया है कि जब इज़राइल को राज्य फेर दिया जाएगा, जब यहूदियों के अधिकार में पवित्र भूमि आ जाएगी, उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट दुनिया के अंदर घटित होगा वो यिज्रेल का दिन होगा, आर्मगेडन का युद्ध होगा। और जब आज हमारे समय में इज़राइल की स्थापना हो चुकी है, यरूशलेम इज़राइल की राजधानी घोषित किया जा चुका है, यरूशलेम पर से अन्य जातियों का अधिकार समाप्त किया जा चुका है, तो उसके बाद जब यिज्रेल का दिन बताया गया है कि वो आएगा, तो हम समय के किस पड़ाव के ऊपर अब आकर के खड़े हो गए हैं। हम
इस हरमगीदौन के युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर, कगार के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं। कभी भी अंत के दिनों का ये अंतिम फेज जो है, अंतिम चरण जो है, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर ही समाप्त नहीं हो जाती है। बात यदि यहीं पर ही समाप्त हो जाती तो बहुत हल्का था, लेकिन बात यहां पर समाप्त नहीं होती है। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी परमेश्वर ने इसी बात को बताया है कि जब यहूदी इज़राइल में आकर के वापस से बस जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर इवेंट दुनिया के अंदर होगा वो आर्मगेडन का युद्ध ही होगा। और कहां पर योएल ने बताया है, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद, यहां पर लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि जिस समय और जिन दिनों में, अंत के दिनों में, मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को, यहूदियों को 1900 सालों के बाद वापस उनके देश में लेकर के आऊंगा। यहां पर परमेश्वर कहता है। 2 वचन में लिखा हुआ है, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। जब यहूदियों को मैं वापस उनके देश में लेकर के आऊंगा, अंत के दिनों में लेकर के आऊंगा और मैं उनको उनके देश के अंदर बसा दूंगा, जो कि 1948 में हो चुका है। और यहां पे लिखा है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं देश देश के लोगों को यहोशापात की तराई में लेकर के जाऊंगा। वो यहोशापात की तराई आप यहां पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। जैतून पर्वत और मोरिया पर्वत के बीच में जो किद्रोन घाटी है, उसको ही यहोशापात की तराई कहा जाता है, क्योंकि राजा यहोशापात का मकबरा इसी तराई के अंदर बना हुआ है। और वो किद्रोन घाटी जो है, यहोशापात की तराई जो है, दुनिया के सारे देशों को मैं वहीं पर ही लेकर के जाऊंगा, मुकदमा लड़ूंगा, न्याय करूंगा उनका। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है कि जब एक बार इज़राइल को राज्य फेर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, दुनिया के देशों का न्याय होगा, न्याय का दिन आ जाएगा। एक टाइम मार्कर बताया गया है, हमको एक निशान बताया गया है, एक परमेश्वर ने साइन पोस्ट लगाया है कि जब इज़राइल अपने देश में कायम हो जाए, यहूदी लोग अपने देश में पहुंच जाएं, ये चिन्ह होगा कि इसके बाद आर्मगेडन का युद्ध होने जा रहा है और दुनिया के देशों के लोगों का न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। जजमेंट डे आ रहा है, यह इस बात का प्रमाण होगा। लेकिन यहां पर एक और बात परमेश्वर ने कही है। यहां पर परमेश्वर कहता है, मैं उन सारे देशों के लोगों का न्याय करूंगा जिन्होंने मेरे देश को बांट लिया है। परमेश्वर के देश को कौन बांट सकता है? कौन ऐसा शूरवीर है, कौन ऐसा योद्धा है जो परमेश्वर के भूमि को, पवित्र भूमि को टुकड़े टुकड़े करके बांट सके? लेकिन आज हमारे समय में, पहली बार मानव इतिहास में, हमारे समय में परमेश्वर के देश की भूमि को दुनिया के देश बांटने में लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इज़राइल का 2 टुकड़ों में बंटवारा कर 2 देश बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि एक भाग फिलिस्तीयों को दे दिया जाए और एक भाग यहूदियों को दे दिया जाए। इज़राइल को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। इज़राइल का जो उत्तरी इलाका है वो सीरिया को दे दिया जाए
और इजराइल ने जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है वो जॉर्डन देश को दे दिए जाए। और ये रिजोल्यूशन जो है वो दुनिया के सारे देश उस रिजोल्यूशन के ऊपर हामी भर चुके हैं। यहां पर योएल ने हजारों साल पहले इस बात को बता दिया था कि इजराइल का बंटवारा किया जाएगा जब यहूदी लोग वापस से अपने देश में आ जाएंगे। उसके बाद इजराइल का बंटवारा दुनिया के देश, अन्य जातियां, जेंटाइल नेशंस मिलकर के, दुनिया के देश मिलकर के इजराइल का बंटवारा करेंगे। और परमेश्वर कहता है मैं उनको लाइन लगा करके यहोशापात की तराई में ले आऊंगा और वहां पर मैं बैठ करके मोरिया पर्वत पर, अपने पर्वत पर बैठ करके मैं दुनिया के सारे देशों का न्याय करूंगा। परमेश्वर ने कहा टाइम मार्कर है इजराइल का वापस से बनना। लेकिन यहां पर योएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 और 10 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण बात, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जाति जाति में ये प्रचार करो। जाति जाति का मतलब है देश देश में ये प्रचार करो। युद्ध की तैयारी करो। कौन से युद्ध की? वही हरमगिदोन के युद्ध की तैयारी करो। जब इजराइल वापस से बन जाएगा और जब इजराइल को टुकड़े टुकड़े किया जाने वाला होगा, उस समय क्या होगा? युद्ध की तैयारियां पूरी दुनिया में होनी शुरू हो जाएंगी, जो आज हो रही हैं। हर देश हथियारों की होड़ में आज लगा हुआ है, क्योंकि सबको सुपर पावर बनना है। युद्ध की तैयारी करो, अपने अपने शूरवीरों को उभारो। अलग प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो सेना को देश देश के लोगों के द्वारा दी जा रही है। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें। अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूं। यहां पर योएल ने जो बात बोली है कि लोग अपने अपने एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं, हल के फाल जो हैं, उनको पीट करके हथियार बनाएंगे। एग्रीकल्चर को खत्म करके युद्ध के हथियार बनाएंगे। वही तो आज पूरी दुनिया में हो रहा है। किसी किसी देश के पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी वो हथियारों की होड़ के अंदर आज लगा हुआ है। देश के लोग भूखे मर रहे हैं कई कई देशों में, लेकिन उन देशों की सरकारें जो हैं वो हथियारों को जमा करने की होड़ में लगी हुई है। यही बात तो यहां पर बताई है। और जो बलहीन हो वो भी कहे कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मैं भी एक सुपर पावर हूं। आज छोटे छोटे चिंदी चिंदी देश जो हैं वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को आंखें दिखा रहे हैं कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है। जब इजराइल एक बार बन जाएगा, उसके बाद युद्ध की तैयारियां दुनिया में होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही आर्मगेडन की तैयारियां जो हैं वो दुनिया ने करनी शुरू कर दी हैं, दुनिया कर रही है। जो टाइम मार्कर बताया गया है कि इजराइल को राज्य मिल जाएगा और उसके बाद आर्मगेडन का युद्ध होगा, वही बात तो यहां पर बताई गई है। वही बात यहां पर बताई गई है। कुछ और भविष्यवाणियां भी इसके विषय में आपके सामने जल्दी जल्दी मैं रख देता हूं। ओबद्याह की किताब जो है, जिसमें एक ही अध्याय है, ओबेडाया जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ओबद्याह की किताब में पहले अध्याय के, क्योंकि एक ही अध्याय है, 17 और 21 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर आप इसी बात को फिर से वहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है ओबद्याह में 17वें वचन में और 21वें वचन में, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वे पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है कि एक बार फिर से ऐसा समय आएगा कि याकूब का घराना अपनी भूमि का अधिकारी हो जाएगा। वापस से यहूदी आएंगे और अपनी भूमि के अधिकारी वो बन जाएंगे। यहां पर इस बात को बताया हुआ है।
और 21वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, और उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। एक बार जब याकूब का घराना पवित्र भूमि में आ जाएगा, उसके बाद उद्धार करने वाले यानी परमेश्वर और यीशु मसीह उद्धार करने वाले आएंगे और दुनिया के देशों का न्याय करेंगे, और उसके बाद राज्य जो है वो यहोवा ही का हो जाएगा, परमेश्वर का ही हो जाएगा। यानी कि हमको साफ साफ शब्दों के अंदर बताया गया है, साफ साफ शब्दों में इस बात को हमको पूरी चेतावनी के साथ बताया गया है कि जब इज़राइल वापस से बन जाए उसके बाद हरमगीदोन का युद्ध होगा। अब हमको खुद यह अनुमान लगाना है कि समय के इस चरण में हम आखिर कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। बाइबल के अंदर तो वो मार्कर्स बताए गए हैं। आप लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं, तो हम आखिर हैं कहां पर? कौन सी तुरही बजी है, कौन सी मुहर टूटी है, कौन सा कटोरा उंडेला गया है, कुछ समझने की जानने की जरूरत नहीं है। बाइबल में वो टाइम मार्कर बताया गया है कि इज़राइल बन जाए तो तुम समझ जाना कि अब यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि पतरस ने उस बात को कहा और यहां पर ये भविष्यवक्ता भी इसी बात को हमको यहां पर बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं। और मेरे प्रियो, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें आपको बतानी थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता करके अपने संदेश के निष्कर्ष के अंदर आऊंगा। और एक ऐसी बात कि यदि वो चिन्ह भी आपके गले से नीचे नहीं उतरा, आपको हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो फिर तो आपका यहां पर बैठना और एंड टाइम ट्रुथ का सुनना सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर वो चिन्ह भी आप हजम नहीं कर पाए और अभी भी आपने सोचा कि मैं तो फेसबुक चलाता हूं, मैं तो व्हाट्सएप खेलता हूं, मैं तो यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूं, मैं तो नेटफ्लिक्स चलाता हूं, मैं तो कितना एडवांस हूं, मैं तो कितना मॉडर्न हो गया हूं, उसके बावजूद यदि आपने ये सोचा तो आपके लिए समय जो है वो फिर पर्याप्त नहीं हो पाएगा। आप कब आखिर अपने आप को तैयार कर पाएंगे, कब तैयार करेंगे? बिशप साहब ने इतनी महत्वपूर्ण बात करी कि हमको हर समय अब यीशु मसीह के लिए तैयार रहना है। तैयारी का समय तो बीत चुका। और वो 5 मूर्ख कुंवारियां जो थी जिन्होंने तेल नहीं लिया था, वो तेल जो था वो फ्री फोकट में मिलता था, आपको पता है? हेलो हेलो, मेरी बात को सब सुने। जिन बेचारों को नींद आ रही है वो भी मेरी बात को सुने। और यदि आपके बाजू में बैठ करके कोई सो रहा हो, खर्राटे मार रहा हो, तो एक जोरदार धक्का दे करके उसको जगा देना, क्योंकि अब सोने का नहीं, जाग उठने का समय आ पहुंचा है। अब कब तैयारी करेंगे? क्योंकि हमारे पास समय हाथ से निकला चला जा रहा है। वो 5 कुंवारियां जो थी मूर्ख, वो तेल उन्होंने नहीं लिया, जबकि वो फ्री में मिलने वाला तेल था जो दुल्हन के परिवार वाले फ्री में बांटा करते थे, फिर भी वो तेल उन्होंने नहीं लिया। कितनी लापरवाह थी। पता था दूल्हे के आने में देर होगी, क्योंकि उस कल्चर में दूल्हे के आने में देर होती थी, फिर भी तेल नहीं लिया। कितनी होशियार थी। और होशियारी ऐसी कि दूल्हा आने वाला है तो सो भी गई। कितनी होशियार थी। तो हम भी कहीं वैसी ही होशियारी तो नहीं दिखा रहे हैं। मैं एक ऐसा चिन्ह आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं निष्कर्ष में आऊंगा। यदि आप उस चिन्ह को भी नहीं समझे तो फिर मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता हूं। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 36 अध्याय, उसके पहला वचन आपके सामने सबसे पहले पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा हुआ है? यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसके 36वें अध्याय में, परमेश्वर यहूदियों से नहीं,
परमेश्वर अन्य जातियों से नहीं, मसीहों से नहीं, लेकिन इज़राइल के पहाड़ों से परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर कहता है यहेजकेल से, फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर कहता है इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी कर कि हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। और तीसरे पद में क्या लिखा हुआ है? इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लुतरे तुम्हारी चर्चा करते और साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। 8वां वचन, 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। एक बार फिर से परमेश्वर ने उसी बात को दोहराया कि मैं यहूदियों को वापस से इज़राइल की जमीन पर लेकर के आऊंगा। इज़राइल के पहाड़ों को भी परमेश्वर ने यह प्रॉमिस दिया था। और 10वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण बात 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है? और मैं तुम पर, यानी इज़राइल के पहाड़ों पर बहुत मनुष्य, अर्थात इज़राइल के सारे घराने को ला करके बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। परमेश्वर ने इज़राइल के पहाड़ों को प्रॉमिस दिया कि एक बार फिर से मैं तुम्हारे ऊपर फलों को उपजाऊंगा, हरियाली को उपजाऊंगा। बीते 1900 सालों से पूरा का पूरा इज़राइल जो था वो इस प्रकार का हो रखा था, उजाड़, बियाबान, रेगिस्तान। और आज का जो मॉडर्न तेल अवीव नगर है, तेल अवीव शहर है इज़राइल का, न्यूयॉर्क के बाद तेल अवीव को ही सबसे ज्यादा हाईटेक सिटी माना जाता है दुनिया में। जब यहूदी लोग वापस लौटे थे इज़राइल 1909 में, उस समय तेल अवीव जो दुनिया का इस समय सबसे हाईटेक सिटी है, तेल अवीव जो था वो इस दशा में पाया जाता था। पूरा इज़राइल 1900 सालों से उजाड़, बियाबान, रेगिस्तान पड़ा हुआ था। इज़राइल के पहाड़ गंजे हो चुके थे, उजाड़ हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया कि हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर डालियां पनपेंगी, परमेश्वर ने कहा था। और आज आप इज़राइल जाएं, मैं कुछ स्लाइड्स आगे कर रहा हूं, और आज आप इज़राइल जाएं तो इज़राइल के पहाड़ों को जब आप देखेंगे, परमेश्वर ने कहा था, हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम्हारे ऊपर एक बार फिर से डालियां पनपेंगी। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाया है। इज़राइल के पहाड़ों पर, सारे पहाड़ों पर आपको जैतून ही जैतून के पेड़, इज़राइल के पहाड़ों पर आपको अंगूर ही अंगूर की बारियां वहां पर लगी हुई दिखाई देंगी। वही पहाड़ जो 1900 सालों से उजाड़ और गंजे पड़े हुए थे। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है इज़राइल के पहाड़ों से, 10वें वचन में कहता है कि हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं तुम्हारे ऊपर इज़राइल के सारे घराने को ला करके बसाऊंगा। मैं वापस से यहूदियों को इज़राइल में लाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। और हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं तुम्हारे ऊपर इज़राइल के सारे घराने को ला करके बसा दूंगा। इज़राइल जो है वो एक पहाड़ी देश है, वहां पे प्लेन्स कम, पहाड़ियां ज्यादा हैं। और यहूदियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा इज़राइल के अंदर बढ़ चुकी है और रहने के लिए समतल जमीन नहीं है। इस वजह से ये भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा की थी, उसको आप इज़राइल के अंदर जा करके देख सकते हैं, जहां इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर आपको बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स जो हैं, घर जो हैं, होटल्स जो हैं, वो इज़राइल के पहाड़ों के ऊपर बने हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये कोई फेक तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन मैंने खुद जाकर के इन तस्वीरों को वहां पर खींचा है और इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इज़राइल के इन पहाड़ों के ऊपर आज परमेश्वर ने यहूदी लोगों को ला करके
बसा दिया है। आप देख सकते हैं ये यरूशलेम के पहाड़ हैं और यरूशलेम के पहाड़ों के ऊपर कैसे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं वो पहाड़ों के ऊपर बनी हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। मैं यहूदियों को वापस लेकर के आऊंगा, परमेश्वर ने कहा। और यहां पर चेलों ने यीशु से कहा था कि क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। यीशु ने उनको नहीं बताया कि इज़राइल को राज्य कब मिलेगा, क्योंकि 1900 सालों के लंबे इंतजार के बाद इज़राइल को परमेश्वर ने राज्य दिया। यरूशलेम का अधिकार इज़राइल के हाथ में आ गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इज़राइल की राजधानी घोषित कर दिया। और उसके बाद क्या बताया हुआ है, आर्मगेडन का युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा। आर्मगेडन की लड़ाई होगी और उसी के मुहाने पर हम आज आकर के खड़े हो गए हैं। वही इज़राइल देश, उसको एक बहुत बड़ा चिन्ह जो है परमेश्वर ने हम मसीहों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बना करके दिखा दिया है, बना करके दिखा दिया है। और आज ये यूक्रेन और रूस का युद्ध जो चल रहा है, मेरे प्रियो, यहेजकेल 36 अध्याय की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। मेरे पास समय नहीं है एक एक भविष्यवाणी मात्रा और बिंदु के साथ खड़े होकर के आपको समझा देता। यहेजकेल 37वें अध्याय के अंदर हड्डियों की तराई का दर्शन खुद इजरायली सरकार ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर कहा। वो दर्शन इस यहूदियों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर पूरा हो चुका है। और यहेजकेल 36 और 37वें अध्याय के बाद हम यहेजकेल के 38वें अध्याय में आ जाते हैं, इज़ीकेल 38 में आ जाते हैं, जहां पर रूस की सेना जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगी, यहेजकेल ने बताया है। और अभी फ्राइडे के दिन ही, ये फ्राइडे जो गया, बीता फ्राइडे जो गया, पहली बार रूस की सेनाएं जो सीरिया देश में हैं, रूस की सेनाएं जो सीरिया देश के अंदर हैं, और इजराइल ने जब सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक करी, पहली बार इतिहास में रूस की सेना ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इजराइल के उन फाइटर प्लेन्स के ऊपर हमला कर दिया। और सीरिया देश जो है, यहां पर यहेजकेल ने, आप घर जाकर के पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 38वें अध्याय में कि रूस की सेना इजराइल के ऊपर उत्तर दिशा से हमला करेगी। और सीरिया देश जो है वो इजराइल के उत्तर दिशा के अंदर पाया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में रूसी सैनिक पहले से मौजूद हैं। यानी कि सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये यूक्रेन के साथ जो रूस का युद्ध हुआ, ये और कुछ भी नहीं, लेकिन यहेजकेल 38 अध्याय के आरंभ के अंदर हम आकर के खड़े हो गए हैं, जब देशों का गठबंधन जो है वो बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी आंखों के सामने इस युद्ध को होता हुआ देखेंगे। और यहेजकेल 38वें अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि जब रूस की सेना इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगी, उस दिन हजारों सालों के बाद पहली बार परमेश्वर देश देश के सामने अपने प्रताप को प्रकट करेगा। परमेश्वर ने कहा है, मेरे जलजलाहट मेरे मुख के ऊपर प्रकट हो जाएगी, मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां कांप उठेंगी, और मैं इतना भारी दंड उन सेनाओं को दूंगा कि देश देश के लोग जान जाएंगे कि मैं ही इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर पुराने जमाने में काम करता था, आज तो ऐसा नहीं करता है। उसने लाल समुद्र को खोल दिया, आज तो ऐसा नहीं करता है। अगर ये शिकायत आपकी भी है तो कुछ ही दिनों का इंतजार है। जब रूस ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो लाल समुद्र का आश्चर्य कर्म जो है वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि लाल समुद्र का आश्चर्य कर्म सिर्फ दो देशों ने देखा था, मिस्रियों ने और इजरायलियों ने देखा था उस आश्चर्य कर्म को। लेकिन परमेश्वर ने यहेजकेल 38वें अध्याय में कहा है, देश
देश के लोगों के सामने मैं अपनी महिमा को प्रकट कर दूंगा। हम आज वहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। और यहेजकेल 38 और 39 के बाद यहेजकेल 40 से लेकर 48 के अंदर परमेश्वर के मंदिर के बारे में बताया है, जो वापस से बनेगा। परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित हो जाएगा। वो टाइम मार्कर्स जो हैं वो यहेजकेल की पुस्तक के अंदर बताए गए हैं। इज़राइल का बनना, इज़राइल को राज्य का फेर दिया जाना जो था वो हो चुका है। जो पतरस ने और चेलों ने यीशु से पूछा था, वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है 1948 से। लेकिन मेरे प्रियो, हम कहां पर आज स्टैंड कर रहे हैं? क्या आज भी हम अपने पापों के अंदर ही फंसे हुए हैं? अब पास्टर साहब, आप ये पश्चाताप के बारे में बहुत बोलते हो। हम कितनी बार पश्चाताप करें? मेरे प्रियो, पौलुस ने एक बात बताई, यदि आप सोचते हैं कि आपका उद्धार हो चुका है और अब आपको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, अब आप पूरे स्वर्गदूत बन करके यहां पर ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं कि यीशु मसीह आए और आप सीधा एक ज्योति के अंदर हो करके यीशु मसीह के पास चले जाएं, आपके पंख भी उग जाएं, आप यीशु के चारों ओर पंखों से फड़फड़ा करके चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दें। अगर आपके मन में आपकी तस्वीर ऐसी है तो सिर्फ कुछ वचन पढ़ रहा हूं, आगे कुछ भी नहीं कहूंगा। आपको ही निर्णय करना है कि आप आज कहां पर खड़े हुए हैं। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 वचन से आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ रहा हूं और उसके बाद अपने संदेश को समाप्त करूंगा। तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पौलुस के द्वारा तीतुस को लिखी गई थी। यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, गुलामी में थे, और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। यहां पर पौलुस उन लोगों के बारे में बता रहा है। पौलुस कह रहा है कि जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जब हमने यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया था, उस समय हम इस प्रकार के हुआ करते थे। हम घृणित थे, गंदे गंदे काम करते थे, गंदी बातें बोलते थे, एक दूसरे से बैर भाव रखते थे, निर्बुद्धि थे, जो पाप चाहा वो कर देते थे। ये उन लोगों के बारे में पौलुस बता रहा है जिनका उद्धार, और दुनिया की नजरों में भी हम ऐसे थे जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन आगे लिखा हुआ है कि लेकिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बदल दिया, हमको जिला दिया। अब हम बदल चुके हैं। तो जिनका उद्धार हो चुका है वो इन सब चीजों की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। जिन लोगों का उद्धार हो चुका है, यदि वो फिर भी बैर भाव कर रहे हैं, वे भी चार कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं। लुचपन क्या होता है पता है आपको? लुचपन क्या होता है? हिंदी का शब्द लुचपन का मतलब होता है अंग प्रदर्शन। आजकल तो लड़के भी अंग प्रदर्शन करने में कम नहीं है, हर जगह से फटे फटाए घूम रहे हैं। यदि हम उद्धार पाने के बावजूद इन सब कामों के अंदर फंसे हुए हैं, तो क्या हमारा उद्धार वास्तव में हुआ है? सोचने की जरूरत आज आन पड़ी है, खुद को जांचने की, खुद को परखने की जरूरत आज आन पड़ी है, क्योंकि समय खत्म होता चला जा रहा है। मैं अपने संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समय जो है मेरा खत्म हो गया है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु,
आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इन्होंने दीन होकर के आपके वचन को सुन लिया है। प्रभु, आप अपने अनुग्रह को प्रकट करें। घर जाते जाते रास्ते में इस वचन को आपके लोग भूल ना जाने पाए। प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप इस वचन को अपने लोगों के दिलों में मुहर बंद कर दें, ताकि प्रभु जी ये इस वचन को किसी भी रूप से भूलने ना पाए। प्रभु जी, हम अंत के दिनों में हैं और आपने ही ये चाहा है कि प्रभु जी हम इन सब बातों को जान लें, ताकि हम आपके राज्य में शामिल होने पाए। प्रभु जी, अपने लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, कृपा करें। आपको लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं, यीशु के नाम से, आमीन।